हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेइज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट mga बाई k. k represents the kinetic energy, m represents mass, g acceleration due to gravity and a is unknown. If dimension of a is equal to mx ly tz, then what is the value of x plus y plus z? सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि टाइम पीरियड है किसी बॉडी के ऑसिलेशन का, वो हमें गिवन है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो x प्लस वाई प्लस जेड जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा? की कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है डायमेंशनल डेरिवेशन. ये हमारा क्या रहेगा? की कंसेप्ट रहेगा. डायमेंशनल डेरिवेशन से बेसिकली मीनिंग क्या रहता है हमारे पास कि यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला यदि पता है तो हम उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. किस प्रकार से करेंगे इसको एग्जांपल से देख लेते हैं. जैसे जो मेरे को दिया गया है के यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. जनरल फॉर्मूला ये रहता है काइनेटिक एनर्जी का. अब एम की जो डायमेंशन होगी वो तो m1 हो जाएगी यानी कि मास की डायमेंशन. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारे पास dx बाई dt. तो जनरल यदि जस्ट हम फाइंड आउट करने के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बात करें तो ये इसको मैं x बाई टी बोल देता हूँ एक बार. x यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी और t क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा. सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये हमारे पास क्या निकल के आएगी? L1 t माइनस 1 ये आ जाएगी. अब यदि मेरे को क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन चाहिए, k की डायमेंशन. तो 1/2 एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं. m की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 और v स्क्वायर यानी कि v की डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा. तो v की डायमेंशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? L2 t माइनस 2. सो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई? काइनेटिक एनर्जी की. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ कि जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन की हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt. और यदि मैं इसको सिंपल जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा था उस प्रकार से लिखूं डायमेंशन के लिए, तो ये v बाई टी हो जाएगा. सो v की डायमेंशन हमें पता है क्या है? L1 t माइनस 1 और नीचे का t1 जो है वो ऊपर जाएगा. तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1 t माइनस 2. सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? L1 t माइनस 2 हो जाएगी. तो इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या दे रखा है? टाइम पीरियड टी का जो फॉर्मूला गिवन है वो है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम जी ए बाई के काइनेटिक एनर्जी है. सो यहाँ से यदि टाइम पीरियड की जो हमारे पास डायमेंशन है उसकी बात की जाए तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? t1 होगी. टाइम पीरियड की डायमेंशन हमेशा क्या रहती है? t1. सो अब यहाँ से यदि मैं इसको स्क्वायर करके ए की डायमेंशन मेरे को फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर कर लेता हूँ इस पूरी वैल्यू का. तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम जी ए बाई के. अब यहाँ से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? सो यहाँ से हम लोग ए का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ए का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इंटू के बाई 4 पाई स्क्वायर एम जी, ये आ जाएगा. अब यदि मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ? डायमेंशन ऑफ ए. सो डायमेंशन ऑफ ए फाइंड आउट करता हूँ तो टी स्क्वायर है तो टी की डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा. टी की डायमेंशन क्या होती है? टाइम की t1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. सेकेंड हमारे पास क्या है? ऊपर हमारे पास है के काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है हमारे पास m1 L2 t माइनस 2. सो इसकी डायमेंशन देख लेते हैं m1 L2 t माइनस 2. और नीचे हमारे पास क्या है? 4 पाई स्क्वायर. तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है. और फिर से हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा? 4 पाई स्क्वायर के अलावा क्या है हमारे पास? mg. तो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 और जो g है इसकी डायमेंशन क्या है? L1 t माइनस 2, ये आ गई. सो अब मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ? a की डायमेंशन के लिए m की डायमेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ से m की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी. ऊपर क्या बचेगा? और ऊपर एक चीज, m की डायमेंशन कैंसिल आउट हो गई, ठीक है. t माइनस 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया. तो अब नीचे से ये l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1 और t2.
सॉरी एल माइनस वन नहीं, एल प्लस वन और T2 बच जाएगा, एल प्लस वन और T2। यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट यदि डायमेंशन की बात करें ए की, तो यह आ जाएगा M0 L1 T2। ये आ गया। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि m के रिस्पेक्ट में कितनी है x है, l के रिस्पेक्ट में y है और z के रिस्पेक्ट में कितनी, t के रिस्पेक्ट में कितनी है z है। तो यदि मैं इसकी क्या करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, m के रिस्पेक्ट में x है, l के रिस्पेक्ट में y है और t के रिस्पेक्ट में क्या है z है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे x की वैल्यू कितनी है 0 है, कोमा y की वैल्यू कितनी है 1 है और जो z है इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमें क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, तो इनका सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 3। सो 3 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।